जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी संगत जी। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, मेरा नाम ज्योति है। मैं गुरु जी की संगत हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र मैं जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना ये है कि जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं, मैं 2-3 दिन से ये बात सोच रही हूँ। मुझे लगा है कि मुझे गुरु जी को इस बात का शुक्राना करना है, तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है, मुझे अभी 1.25 साल हुए हैं जुड़ के। गुरु जी ने मुझे चुना है अपने से ही। मैं कुछ भी पहले नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में। गुरु जी खुद ही मुझे अपने बारे में वो खुद बताए हैं कि वो कौन है। और मैं उनकी जिद्दी बेटी पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जल्दी से गुरु बाबा सब नहीं मानती थी, लेकिन मेरे गुरु जी साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता है ना कि गुरु जी भगवान नहीं है। गुरु जी बहुत बड़ी शक्ति है। वो महाशिव ही नहीं, पूरे 33 कोटि देवी देवता उनके अंदर वास करती हैं, और सभी गुरु उन्हीं के अंदर वास करते हैं। हर दिव्य एनर्जी, पूरा यूनिवर्स वही है मेरे गुरु जी, हमारे गुरु जी संगत जी। वो पूरा यूनिवर्स से संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे गुरुपा हैं, और हमें उन्होंने साक्षात सोचिए, इस धरती में मानव रूप में जन्म लेने के बाद उन्होंने हमें अपनी संगत चुन लिया। कितना प्यारा एहसास लगता है ये बात सोचती हूँ तो। और ऐसा संगत चुना है, ऐसी मतलब पीड़ा हर ली है गुरुजी ने। एक सवा साल हो गया है मुझे उनसे जुड़ के। तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं पहले दुख करके रोते रहती थी, बात बात में रो देती थी। किसी के बोलने से एकदम आत्मा ऐसे दुखी होता था कि कई दिन तक मुंह फूल जाता था रो रो के, और अपने आप में कुढ़ते रहती थी, लेटे रहती थी, अंधेरे कमरे में पड़े रहती थी, सोचते रहती थी, दिमाग चलते ही रहता था, है ना। इस तरह का कंडीशन था जब गुरुजी नहीं मिले थे। और वही मैं 2-3 दिन से यही बात सोच रही हूँ कि गुरुजी, आपने मेरा हाथ जो थामा है, ऐसे पकड़ा है कि धीरे धीरे 1.25 साल में मेरे मतलब बिना बात के रोना बंद हो गया है। बात तो है बहुत, वही कंडीशन है, लेकिन इतनी हिम्मत दे दिया है कि किसी के दुख देने से दुखी नहीं होता है, किसी के कुछ बोलने से कोई असर ही नहीं होता है। इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, मतलब ऐसे फालतू का रोना लगता है। वो सब बातें सोच लगता है बेकार है, इन बातों पे क्या रोना। इतनी हिम्मत दे दी, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया गुरुजी ने। अब मैं वही हूँ, लेकिन वही नहीं रही, क्योंकि गुरुजी ने अपनी बेटी बना लिया। पहले एक बेवकूफ़ एकदम, किसी पे मतलब अगर अपने घर परिवार के लोग ही मैं अगर कुछ बोल दें तो मन में दुख लाग के बैठ जाते थे, है ना। तो इतना नाराज़गी, इतना दुख हो जाता कि हम अपने आप को ही कष्ट देते थे रो रो के। और जब भी मैं रोती थी, मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम है,
और यहाँ जब से गुरुजी आए मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम भी ठीक हो गया है। और मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम जैसे था ना, तो जब भी रोती थी ना, तो मेरा सर दर्द दुखता था और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत बीमार हो जाऊँगी रोने के कारण। तो गुरुजी ने कितने सोहने गुरुजी हैं बताइए। उन्हें ऐसे समय मेरा हाथ थामा है कि मुझे रोना भुला दिए हैं। अब मैं नहीं रोती हूँ। अब बड़ा से बड़ा दुःख आ जाता है ना, तो ऐसा लगता नहीं इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी है। कोई मुझे कुछ बोल के चल गया, तो मेरे बारे में कहीं कोई बात हो रही है, एकदम उल्टी बात हो रही है, बहुत तरह की बातें होती हैं, बेकार की बातें, है ना? जो सच नहीं है वो बात मैं जान भी जाती हूँ, लेकिन अब मुझे असर नहीं करता है। तो गुरुजी संग गुरुजी के मिलने के बाद मैंने जैसे कहा कि मैं रोना मतलब भूल गई हूँ। अब कोई दुःख नहीं लगता है। इतनी खुशियाँ दे दी और दुःख बड़ा से बड़ा दुःख बस लगता है कि होगा कुछ अच्छे के लिए, है ना? तो इस तरह गुरुजी ने मुझे रोना भुला दिया है। अब मेरे आँखों में आँसू आते हैं तो बस गुरुजी का प्यार देख के, गुरुजी का चमत्कार देख के मेरी आँखें भर आती हैं। जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ, तो मुझे ना खुशी से आँसू आ जाता है। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप बुरा मत मानना मेरी खुशी के आँसू आप तो जान रहे हो, मैं रो नहीं रही हूँ। आँसू आ गए लेकिन, है ना? तो गुरुजी इस तरह लाइफ़ बदल देते हैं संगत जी, हमारे प्यारे-प्यारे सोने गुरुजी। तो ही मेरा आज का गुरुजी के लिए बहुत बड़ा शुकराना है कि गुरुजी ने मेरे आँसू जो बेफ़ालतू के मैं ऐसे लोगों के लिए रोती थी जो कि या वो मुझे डिज़र्व नहीं करते थे कि मैं उनके लिए ऐसे रोऊँ, है ना? तो गुरुजी ने मेरे कीमती आँसू को सँभाल लिया है। अब मुझे लगने लगा है कि मेरे आँसू गुरुजी के लिए बहुत कीमती है। उन्होंने सबसे पहले मेरे दुःख दुःख से जो आँसू निकल रहे थे, उस कीमती आँसू को गुरुजी ने सँभाल लिया है। वो बेकार के लोगों के लिए बहने नहीं देते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी को अनंत-अनंतम कोटि-कोटि शुकराना करती हूँ। संगत जी यही मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग है। जीवन में हर दिन शुकराना सत्संग होता है। लेकिन अभी मुझे यही लग रहा है यही शेयर करूँ, तो आज मैं यही शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी अपनी बेटियों के कीमती आँसू व्यर्थ के लोगों पर और व्यर्थ की बातों पर बहने नहीं देते हैं, है ना? तो मेरे सोने गुरुजी आई लव यू गुरुपा इतना प्यार, इतना सच्चा प्यार देने के लिए इतना और पता भी नहीं चला गुरुजी ने कब इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि मैं बेफ़ालतू का रोती नहीं हूँ। तो गुरुजी इस बात के लिए आपको कोटि-कोटि शुकराना, शुकराना, अनंत-अनंतम शुकराना। संगत जी, अब मैं आज का सत्संग अभी विराम कर रही हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। जी तू ना फटदा सडिबा असा रुल जाना सी। एकदम सच बात है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाँह पकड़ लिया और मुझे रुलने से बचा लिया। शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मैं पिछले साल जुड़ी थी और तब से ही मेरे लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं। मैं कुछ सत्संग में शेयर भी की हूँ और आज का जो सत्संग है वो ये है कि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा और बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। बड़े मंदिर बुला के तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे सारे कष्ट को ख़त्म करूंगा। और ये मैसेज तो बहुत टाइम से मुझे आ रहे थे और गुरु जी की ये बात भी सच हुई और मेरा बड़े मंदिर जाना भी अभी उसका भी इंतज़ाम हो गया है और मैं 16th को जा रही हूँ और उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है और सारा इंतज़ाम गुरुजी ने ही कर लिया। और ये सारी चीज़ें ही बहुत सडन हुई और बस सब कुछ पैसे का जो भी जाने का इंतज़ाम गुरुजी ने कर लिया। और जैसे कि मैं गुरुजी से बहुत टाइम से अरदास कर रही थी कुछ जॉब के लिए और फाइनेंशियल मेरी एक स्टेबिलिटी हो जाए, कुछ मुझे पैसों की मेरी तंगी ख़त्म हो जाए, ये भी मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी। और गुरुजी ने कुछ काम भी मुझे ब्लेस किया है और अभी तक तो मेरा काम जस्ट शुरू हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है और मुझे पता है गुरुजी इसी में ही कुछ ना कुछ
आगे रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि जब मैं थोड़ा टेंशन लेती हूँ तब गुरुजी ये बोलते हैं कि टेंशन लेना छोड़ दे, अभी यहाँ तक मैं ही लेकर आया हूँ ना, तो आगे भी मैं ही रास्ता दिखाऊंगा, मैं ही हाथ पकड़ के मैं ही सारा काम करने वाला हूँ, तो उतना क्यों टेंशन लेती है और सारी टेंशन छोड़ दे। ऐसे गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं। और तेरी सारी पैसे की तंगी ख़त्म हो जाएगी, तेरे दुख वाले दिन ख़त्म हो गए, अभी तेरे खुशी वाले दिन आ गए, अभी खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। ऐसे ही मुझे गुरुजी के अच्छे अच्छे मैसेज आते रहते हैं। और आगे भी मैं और भी शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। यहीं पे मैं अपना सत्संग में विराम दे रही हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरुजी ने मॉर्निंग में ड्रीम में बहुत बड़ा मेरा कष्ट काटा है। संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, संगत जी, आज एकादशी है और आज मोहिनी एकादशी है। मैंने सुना है कि आज लोग अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। मोहिनी एकादशी का मतलब होता है मोहित करने वाली एकादशी। तो संगत जी, आज पूजा पाठ काम आती है हमारे, तो तंत्र विद्या भी बहुत काम आती है। तंत्र मंत्र से लोग किसी को भी वशीकरण में कर लेते हैं या मोहित कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है। विदाउट एकादशी भी लोग तंत्र मंत्र विद्याएं करते हैं, लेकिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या ऐसे दिन हद से ज़्यादा करा जाता है। संगत जी, संगत जी, नींद में तो हमें नहीं पता होता है ना कि आज कौन सा दिन है कौन सा नहीं है। तो संगत जी, आज मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि हालांकि गुरुजी कहते हैं ड्रीम दर्शन शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि मैं आज गुरुजी ने कितना बड़ा मेरा कष्ट काटा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और गुरुजी वैसे जितना मुझे लगता है जो ड्रीम नहीं बताने चाहिए वो गुरुजी भुलवा देते हैं, और जो ड्रीम शेयर करने चाहिए वो गुरुजी याद रखवाते हैं। तो गुरुजी ने आज मेरे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि कैसे मेरे हस्बैंड मेरे खिलाफ हो गए और उन पे वशीकरण काम कर गया, मेरी इन लॉज का, मेरी सास का वशीकरण। संगत जी, और वो अपने इन लॉज के, अपने परिवार के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं रहे। मतलब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। वशीकरण से हम लोग के बीच थोड़ी बहुत अनबन ज़रूर हुई होगी संगत जी, लेकिन आज तक कभी उन लोगों ने मेरे हस्बैंड ने उनका सपोर्ट नहीं किया है इतने साल में। चाहे जित हद तक वशीकरण किया गया हो, लेकिन हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, 1-2 बार थोड़ा-सा हल्का-फुल्का हुआ होगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे ड्रीम में था। संगत जी, संगत जी, जैसा मैंने ड्रीम में देखा संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि कैसे वो अपने परिवार के लिए मुझसे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन रहे हैं। संगत जी, जब आँख खुली तो बिलीव ही नहीं हुआ कि एक सपना था, सब हकीकत जैसा लग रहा था। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि आपने इतना बड़ा कष्ट मेरा सपने में काट दिया, वरना हकीकत में मैं ये सदमा ही बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जो इतने लोग बुरे हैं, मेरा पति जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, और मायके में माँ बाप है और है ही कौन, और अगर ये सच हो जाता तो मैं कैसे जीती। क्योंकि संगत जी, मैं डिटेल में आपको बता नहीं रही हूँ, वो सपना बहुत गंदा था, सपना बहुत गंदा था, दिल तोड़ देने, छल्ली कर देने वाला सपना था संगत जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का कि गुरुजी ने वो सत्संग, वो चीज़ सपने में कटवा दी और हकीकत में उसको होने नहीं दिया। और आज के दिन गुरुजी ने क्या, मोहिनी एकादशी के दिन, जब मोहित करने वाली एकादशी है, जब लोग अच्छे काम भी करते हैं तो तंत्र मंत्र करने वाले किसी को भी ईजिली वशीकरण, मोहित कर लेते हैं अपनी तरफ। संगत जी, आज के दिन कोई ये क्रिया करने वाली होगी, मेरी सास, या कर चुकी होगी, मुझे नहीं पता, या करेगी, अब जो भी है संगत जी, लेकिन गुरुजी ने पहले ही वो सपने में दिखा के वो कष्ट मेरा काट दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना करती हूँ। हाथ जोड़ के गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और वशीकरण जैसी चीज़ों में मेरे पति को मत फंसने देना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 दिल के कोने कोने से शुक्राना गुरुजी, दिल के कोने कोने से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस मैं बहुत आज बस सुकून में हूँ। और संगत जी, यही नहीं संगत जी, आज मॉर्निंग में ना मैं रात में लेट ही सो रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट में आते हैं अपने काम से वापस। तो संगत जी, तो आज संगत जी मॉर्निंग में जब 6 बजे आँख खुली, तो
मैंने जैसे ही आँख खोली तो मुझे अपने पास से ना कड़ा प्रसाद की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। फिर धीरे-धीरे वो स्मेल मुझे अपने पूरे कमरे से आ रही थी, तो मुझे पूरा था कि और मैं नींद से जाग चुकी थी संगत जी, तो मुझे ये था कि गुरु जी आज मेरे आस-पास हैं, मुझे मुझे ब्लेस करने आए हैं। संगत जी, उसके बाद संगत जी मैं उठी, मैं टॉयलेट गई संगत जी, फिर मैं वापस आई संगत जी, फिर मैं लेट गई संगत जी, जबकि मैं उठ जाना चाहिए मुझे, लेकिन पता नहीं क्या संगत जी मैं फिर से लेट गई, क्योंकि संगत जी उसमें गुरु जी का ही हाथ था, गुरु जी ने ही मुझे लिटाया, क्योंकि उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मेरा सपना दिखा के कष्ट काटा है संगत जी। संगत जी फिर मैं लेट गई संगत जी, और मुझे नींद नहीं पड़ रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को इच्छा मेरा हुआ कि मुझे नहीं उठना, मन ही नहीं कर रहा है जी, ऐसा फील हो रहा था संगत जी। वो स्मेल तभी भी जब मैं टॉयलेट से वापस आई ना संगत जी, फिर भी वो स्मेल रूम से आ ही रही थी संगत जी, और रूम के बाहर वो स्मेल कहीं नहीं थी। फिर मैं आके लेट गई संगत जी, फिर वो स्मेल स्ट्रॉन्ग स्मेल आती रही संगत जी, फिर अचानक से मैं गहरी नींद में चली गई संगत जी। उसके बाद ये मुझे ड्रीम आया, तो संगत जी गुरु जी साक्षात आए थे वो कर्म कटवाने संगत जी, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट था, मुझे आभास भी कई दिन से हो रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब आँख खोला, जब मैं उठी एकदम से देखा, अरे काफ़ी टाइम हो गया संगत जी, मैं उठी। तो उसके बाद संगत जी मैं उठी, मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई, फिर मैं संगत जी अपने किचन में गई संगत जी, किचन में काम कर रही थी संगत जी। उसके बाद मैं बाथरूम में गई, किसी काम से कुछ ना कुछ संगत जी मैं कर रही थी, और जब मैं जहाँ जा रही थी ना वहाँ मुझे वापस से वो स्मेल आ रही थी कड़ा प्रसाद की संगत जी, जैसे कि कोई खतरा हो मुझ पे, गुरु जी मेरे अंग संग हैं, मेरे आसपास है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए संगत जी, ऐसा था संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। फिर से संगत जी 2 दिन से तबीयत डाउन चल रही है, पर ठीक है, गुरु जी के उपाय जो सर से वारने वाला उपाय है, जो सर से वार के जला देने वाला जो भी गुरु जी ने बताया है, पीली सरसों लौंग और काली मिर्च जो वो कर लेती हूँ संगत जी, थोड़ी राहत मिल जाती है। फिर कुछ टाइम घंटों बाद फिर वैसी तबीयत हो जाती है संगत जी, फिर वार लेती हूँ संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद पी लेती हूँ, तो तबीयत मेरी हल्की हो जाती है, थोड़ी नॉर्मल हो जाती है संगत जी। तो संगत जी बस यही आज मैंने अपने हस्बैंड के भी सर से वार के उनको अपने उनके काम पे भेजा संगत जी, क्योंकि सपना देख कर डर ही गई थी संगत जी। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सुनने में सत्संग बहुत छोटा लग रहा होगा आप लोगों को कि क्या क्या ही सपने में देखा कि उनके हस्बैंड उनके उनके फेवर में बोला, नहीं संगत जी मैं बता नहीं पा रही हूँ, सपना बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, क्योंकि संगत जी सिर्फ फेवर में बोलना ही नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें और भी वर्स्ट हो जाती हैं, आप घर से भी निकाल दिए जाते हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संगत जी जिसको मैं सोच के मेरी रूह काँप जाती है संगत जी। बस यही है, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, ये तंत्र मंत्र वशीकरण मारण किया गुरु जी, अब मैं थक गई हूँ उन चीज़ों से, मैं थक गई हूँ, मुझे छुट्टी दिलाओ, मुक्ति दिलाओ गुरुजी। ये सब कब तक चलेगा गुरुजी? ये सब कब तक चलेगा? ये सब कब तक चलेगा गुरुजी? अब थक गई हूँ। तबीयत ठीक होती है, सत्संग शेयर करती हूँ, कुछ दिनों बाद फिर क्रिया हो जाती है, फिर तबीयत खराब हो जाती है। मैं थक गई हूँ। प्लीज़ गुरुजी, आप सब ठीक करो गुरुजी, आप सब ठीक करो। हिम्मत टूट रही है गुरुजी, हिम्मत टूट रही है। बस मैं आपका शुक्राना बोलती हूँ, बचाए रखना गुरुजी, सब आपके हाथ में है गुरुजी। जिस सपने को देखे मात्र से मेरी ये हालत है, वो हकीकत में मैं कैसे बर्दाश्त करती। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बस यही है आज का मेरा शुक्राना सत्संग। थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी कुछ देर के बाद संगत जी, तो भली और शुक्राना शेयर कर पाऊँगी। अभी मेरा इतना ही दिमाग चल रहा है, सिर्फ ज़्यादा नहीं चल रहा है। गुरु जी के आगे मैं मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ, गुरु जी स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पापा के चरणों में शत-शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा हो सकता है कि आज जो मैं आपसे बात करूं शायद आपको कंप्लेन लगे। आपने कहा है शुक्राना करना चाहिए, कंप्लेंट्स कभी नहीं करना चाहिए। पर आज मैं एक बेटी अपने पिता से ये पूछती है कि आखिर कब तक मैं ये नरक सहूँगी बाबा, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल दो।
मेरे जीवन के हर पग पे, हर फेस पे, हर किसी ने मुझे यूज़ किया है। जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे कभी किसी हेल्प में, किसी भी काम में कोई हेल्प नहीं कराते हैं। शादी के आज 20 साल हो गए संगत जी, एक अकाउंट तक नहीं उन्होंने मुझे खुलवाया है। उनसे पैसे माँग-माँग के मैं परेशान हो जाती हूँ ज़रूरत पड़ने पर। वो मुझे अपने आप नहीं देते हैं और उल्टा-सीधा बोलते हैं। बहुत सुनाते हैं संगत जी। और तो और अब तो उन्होंने हद ही कर रखी है, बच्चों की अगर कभी भी तबीयत खराब हो, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपनी अय्याशियों से मतलब है। मुझे ऐसा अयोग्य वर क्यों मिला बाबा? मुझे ये पूछना है। मुझे इससे तो कुँवारा रखते आप ज़िंदगी भर। मैं कब तक इनकी सेवा करूँ? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तन मन धन से मरी रहती हूँ, लगी रहती हूँ। सुबह से उठ के सारे घर के काम करना, घर की सेवा करना, पर इस इंसान को कभी ये नहीं समझ में आया कि मैंने कितना अपनी तरफ से दिया है। अपना 100% अपनी जान लगा देती हूँ घर को अच्छा रखने में, घर के सारे काम करने में। तो बदले में मुझे क्या, मुझसे ये कहते हैं, कमाती नहीं है फ्री का खाती है, कमाती नहीं है फ्री का खाती है, फ्री का खाती है। संगत जी, मेरी बेटी की प्लेटलेट्स कम हो गई थी, मैंने आपको पुराने उसमें सत्संग में सुनाया था। उसका ब्लड टेस्ट हुआ, दोबारा दवाई वगैरह खा के थोड़ा उसे आराम मिला, पर फिर से अब दोबारा उसका रिपोर्ट में थोड़ा सा बेटर आया। संगत जी, शुक्राना उस बात का, गुरु बापा अनंतम अनंत लख लख बार शुक्राना। पर अभी उसको कोई दवाई नहीं आ पाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं ना, तो वो मुझे कोई डॉक्टर का पर्चा देते हैं, ना ही खुद लेकर के आते हैं दवाई। संगत जी, कोई भी चीज़ लाओ बाजार से तो उसके पैसे लगते हैं ना। मेरी ज़िंदगी इतनी स्टक क्यों हो गई है बाबा? क्यों 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 मैंने इतनी गुलामी बीती इनकी 20 साल तक? क्यों मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ? क्यों? तो इतना सोचती हूँ तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर के काम कर कर के निढाल हो जाती हूँ, शक्ति नहीं बचती। ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल एज हो चली है, ऐसा लगता है संगत जी, जबकि अभी हम 35 प्लस ओनली। शरीर में स्टेमिना नहीं है, जब तक सांस है, एक गिलास पानी तक के लिए तरसते रहो। और तो और ये जब मेरे साथ होते हैं संगत जी, कोई भी काम मेरे सफल नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जाओ, वहाँ कलह कलेश मचती है और काम कुछ नहीं हो पाता। स्पेशली अगर मैं इनको गलती से अपने साथ ले गई, तो पता नहीं क्या नेगेटिव इंसान है ये। इनके ग्रह नक्षत्र मुझे सूट नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। मैं पूजा पाठ करती हूँ, पता नहीं उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ससुराल वाले खूब मज़े से जी रहे हैं, उनके यहाँ खूब कम वालियाँ लग रही हैं। यहाँ किसी की संगत जी होड़ नहीं है, सबके अपने अपने कर्म है, मैं मानती हूँ। क्या पर एक भी कम वाली हम अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं है क्या? ज़िंदगी भर रोना और तकलीफ़ें। भगवान, मैंने आपसे इतनी बार कहा, हमें निरोगी काया दे दो, मुझे, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को। मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अगर आपको ऐसे जीवन देना है तो प्राण ले लो बाबा। बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी ख़त्म हो गई है अंदर से। बहुत रोना आता है, कोई होप नहीं लग रही। जब सोचती हूँ कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ अटैन। कभी भी मैं इनसे किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती संगत जी। अगर मैं इनसे कहूँ कि ये सुनना वो सुनना, इनका मुझे पता है कहीं और अफेयर चल रहा है, और मुँह से इतनी बददुआ निकलती है जिससे भी चल रहा है उसका नाश हो और वो ख़त्म हो जाए, औरत वो जो भी है। इनके घर वाले मिनट मिनट में फ़ोन कर करके एक एक चीज़ के लिए इनको ट्रेनिंग देते हैं। और तो और मुझे बाबा के सत्संग से यही पता चला कि तेरे अपने ही है जो तेरे सबसे बड़े दुश्मन है। दैट मीन्स यही घर की सारी बातें दूसरों को बताते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता संगत जी, मेरे घर की एक एक गतिविधियाँ बिग बॉस की तरह मेरे ससुराल वालों को कैसे मालूम पड़ जाती हैं।
कब मैंने खाना बनाया, कब मैं फ्री हुई, कब मैं घर में बैठी हूँ, कब मैं इस कमरे में बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड को एक एक मेरी एक्टिविटी कैसे पता हो। ये कैसा माया जाल है, मुझे निकालो इसमें से बाबा। और तो महान इतने अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनकी नजर पड़ जाए तो जो काम बन रहे हो वो खराब हो जाए। जंगल में जाने कब तक वनवास चलेगा हमारा। मैं कुछ भी कहती हूँ संगत जी इस आदमी से, मुझे दर्शन करा लो या मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, मेरा बेटा कहीं और पढ़ता है संगत जी। घर के माहौल में वो उससे नहीं रहा गया, वो चला गया यहाँ से। इस आदमी को मेरी एक भी बात की वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर मैं इसको पसंद नहीं हूँ, 100% उसकी बातों से लगता है उसे मुझे बहुत जेलसी है, बहुत नफरत है। तो बाबा क्यों ऐसी जोड़ी बनाई? कीचड़ से निकाल दो मुझे। मुझे पता है आप वही करते हो जो हमारे लिए सही होते हैं, ना कि वो जो हम चाहते हैं। पर बाबा थोड़ा सा तो रहम करो, थोड़ी तो मेहर करो बाबा। मैं मानती हूँ आपके मेरे ऊपर बहुत उपकार है। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गई हैं। पर बाबा फिर भी आप इतने कष्ट अपने ऊपर लेकर के आप कितना कष्ट सहते होंगे मुझे सब मालूम है बाबा। कितना हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी उसकी रिपोर्ट्स संगत जी, मेरी बेटी की दवाई उसके लेके आनी है, उसको बार बार वो मुझे बता रही है मेरे सीने में मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के भाग जाऊँ। संगत जी ऐसे ही मैंने अपना बेटा पाला, उसे डॉक्टर के लिए लेके अकेले जाती थी। ये आदमी न पैसे देता था, न डॉक्टर के दिखाता था, न ऐसे कोई मतलब। जब ससुर जिंदा थे तो उनसे भीख मांगती थी। फिर वो मुझसे कहते थे अभी नहीं है, थोड़ी देर में आना, अभी नहीं है, थोड़ी देर। फिर भीख मांगती थी, आज पैसे नहीं आए कल लेना। फिर भीख मांगती थी। या तो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जिंदगी दे दो या मेरा जीवन यापन खत्म कर दो। आज का शुक्राना सत्संग बस यही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरुजी। एक्चुअली अपसेट तो हूँ गुरुपा। आप कह रहे थे ना कि सत्संग शुक्राना करती रहे, भेजती रहे, अड़चने ख़त्म हो जाएंगी, कष्ट जो है कट जाएंगे। गुरुपा मन और दिल खुश हो तो तभी करूं। गुरुपा आपको पता ही था मैंने अपनी फ्रेंड के पास जाना था। देश दुनिया में हालात कैसे ख़राब हो रहे हैं। उसी दिन ही क्यों है इतना कुछ होना गुरुपा? अव्वल तो ये होना चाहिए ही नहीं, लड़ाई वगैरह ये वो। लेकिन मेरा कंफर्म था 7 को ही जाना, लेकिन 7 को ही गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ऐलान, जो कि सब संगत जी आपको ही पता है, गुरुपा आपको ही पता है। गुरुपा आपको पता है ना गुरुपा, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था वहाँ पे जाने का, मेरा मन था वहाँ पे। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इतने दिन हो गए, मैंने फिर भी अपने दिल को संभाल के रखा। सब्र था, सब्र है, सब्र रखती हूँ हमेशा। पापा के कहने पर कि
जनवरी फरवरी को ठंड है, थोड़े गर्मी आने दे तब जाएंगे कहकर सोचकर मैं इतने महीने निकाल लिए। तो जब अब जाने की बारी आई, 7 को फुल एंड फाइनल था, टिकट भी सब बुक था, तो ऐसा हो गया गुरुपा इतने सालों बाद गुरुपा, 7-8 साल बाद गुरुपा मैं कहीं जाने वाली थी। मेरा प्लान बना था कहीं जाने का, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बाहर भरने का गुरुपा। लेकिन गुरुपा टेंशन के मारे मैं तो सत्संग भी नहीं सुन रही हूँ अच्छे से, जबकि आपको ही पता है कि ये टेंशन में बहुत। हाँ मुझे पता है गुरुपा, आपका बहुत मैसेज आया था, टेंशन मत ले, होगी ब्लेसिंग, होगी ये वो, पूरा होगा, जो तूने सोचा है वो पूरा होगा। नहीं हो रहा है गुरुपा। मुझे दुख है कि देश दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, लड़ाई झगड़ा ये वो, बमबारी ये वो, अच्छा तो नहीं लग रहा है गुरुपा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन दिल मेरा भी दुख है गुरुपा। सच में मैं गुरुपा सेहत के साथ साथ मेरा मन भी सही नहीं है गुरुपा। बाकी आपकी रजा में ही राजी हूँ। अब कब बने प्लान, अब जब देश दुनिया में हालात सही हों तो तभी दोबारा प्लान बन पाएगा। लेकिन सब्र का बांध जो कहते हैं ना गुरुपा, वो टूट चुका है गुरुपा। मेरा सब्र एक लाश की तरह हो गया गुरुपा। अब जो कभी प्लान बनेगा भी गुरुपा, यही सोचूंगी ठीक है, बन गया ठीक है, नहीं बना तब भी ठीक है। लेकिन इससे पहले गुरुपा में बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी, बहुत उमंग भरा, खुशी भरा जिंदा दिल गुरुपा थी। लेकिन मेरे ही साथ होता हमेशा ऐसे गुरुपा। आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने कितना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, सिर्फ अपनी ये गंदी किस्मत के कारण, गंदे ग्रह, गंदी किस्मत के कारण और गंदी बुरी नज़र लोगों की, टोना टोटका के कारण। मुझे नहीं पता गुरुपा कि क्यों हुआ, कि नहीं होना चाहिए था, चाहे देश दुनिया में हो चाहे मेरे साथ। ठीक है गुरुपा, आपने कहा है सब्र में ही सब कुछ है, फिर कर लेती हूँ सब्र। ज़िंदगी में सब्र ही किया है, फिर कर लेती हूँ। प्लीज़ गुरुपा नाराज़ मत होना कि खुशी से सत्संग नहीं कर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था गुरुपा, जब मन और दिल खुश हो तभी अच्छे से हो पाता है। लेकिन मैं शुक्राना करती रहूँगी गुरुपा, शुक्राना सत्संग। ये गुरुपा मेरे घर परिवार में सुख शांति खुशहाली बनाए रखना गुरुपा। धन धान्य अन्न भंडार तो आपने दिया है गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। सेहत भी बनाए रखना गुरुपा। जो बुरे हालात चल रहे हैं देश दुनिया में, उनसे भी हमको बचाए रखना और बाकी सभी देश दुनिया को, सभी प्यारे संगत को बचाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।